प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसे तो हाथ बनाया, कैसे हाथ बना है, नहीं खंबा एक लगाया है, ये मेरी समझ नहीं आया। कोई खंबा नहीं रे लगाया है, ये मेरी समझ नहीं आया। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने तरह तरह के पेड़ बनाए, तूने तरह तरह के पेड़ बनाए, ये बीज कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया। ये बीज कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसे तो आकाश बनाए, तूने कैसे तो आकाश बनाए, नहीं खंबा एक लगाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। नहीं खंबा एक लगाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसे कैसे फूल बनाए, तूने कैसे कैसे फूल बनाए, तू रंग कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तू रंग कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया। तूने कैसे कैसे लोग बनाए, तूने कैसे तो भाई लोग बनाए, तू जीव कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तू जीव कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसे तो भाई भोग बनाए, तूने तरह तरह के भोग बनाए, तू स्वाद कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया। तू स्वाद कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने तरह तरह के
मनुष्य बनाए तूने, तरह तरह के मनुष्य बन। तू जीव कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया। तूने तरह तरह के भाग्य बनाए, तूने तरह तरह के भाग्य बनाए। तकदीर कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया। तकदीर कहाँ से लाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब मैं और कृष्ण जी का भजन सुना रही। मेरा श्याम सुंदर मन भाया, केसर तिलक लगाया। मेरा श्याम सुंदर मन भाया, केसर तिलक लगाया। मन दूजो दाय नहीं आया, मन श्याम सुंदर मन बाया। मन दूजा दाय नहीं आया, मन श्याम सुंदर मन बाया। केसर तिलक और मिसरी, केसर तिलक और आरे जा मिसरी। माखन प्रेम कटोरा, हरि रस भरिया, सतगुरु देवन आया। केसर तिलक लगाया, मारा श्याम सुंदर मन भाया। केसर तिलक लगाया। सतगुरु आय चरण पग धरिया, सतगुरु आय चरण पग धरिया। सखिया मंगल गाया, केसर तिलक लगाया। ए सखिया मंगल गाया, केसर तिलक लगाया। मेरा श्याम सुंदर मन भाया, केसर तिलक लगाया। धूप दीप शुक्रारी आरती, धूप दीप शुक्रारी आरती। मोतियन चौक पुराया, केसर तिलक लगाया। कोई मोतियन चौक पुराया, केसर तिलक लगाया। मेरा श्याम सुंदर मन भाया, केसर तिलक लगाया। ऊंची मेड़ी अदर जरो को, ऊंची मेड़ी अदर जरो को। रहा पे पलंग बिछाया, केसर तिलक लगाया। भाई रहा पे पलंग बिछाया, केसर तिलक लगाया। मेरा श्याम सुंदर मन भाया, केसर तिलक लगाया। एण पलंगों मारा सतगुरु पोढ़ा, एण पलंगों मारा सतगुरु पोढ़ा। पंखे बाव डुलाया,
કેસર તિલક લગાયા એ તો પંખે ભાવ ઝુલાયા કેસર तिलक लगाया मेरा श्याम सुंदर मन पाया केसर तिलक लगाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब मैं कृष्ण कन्हैया को और भजन सुना रही हूँ। राम नाम लाडोड़ो गोपाल नाम गी कृष्ण नाम खीर खांड गोल गोल पी राम नाम लाडोड़ो गोपाल नाम गी कृष्ण नाम खीर खांड गोल गोल पी राम नाम रो लाडू खायो सबरी बीलणी गौतम नार अहेल्या बाई भवसु पेरगी राम नाम रो लाडू खायो सबरी बीलणी गौतम नार अहेल्या बाई भवसो तेरगी राम नाम लाडूड़ो गोपाल नाम गी कृष्ण नाम खीर खांड गोल गोल पी राम नाम जपिया सो सारा कारज सरसी कृष्ण नाम खीर खांड गोल गोल पी राम नाम जपिया सो सारा कारज सरसी कृष्ण नाम खीर खांड गोल गोल पी राम नाम लाडूड़ो गोपाल नाम गी कृष्ण नाम खीर खांड गोल गोल पी केवट और जटायो खायो जामत बलराज हनुमत और विभीषण खायो अंगद जी के साथ केवट और जटायो खायो जामत बलराज हनुमत और विभीषण खायो अंगद जी रे साथ राम जी रो नाम है सिरो लापसी कृष्ण नाम खीर खांड गोल गोल पी राम जी रो नाम है सिरो लापसी कृष्ण नाम खीर खांड गोल गोल पी राम नाम लाडू खायो गोपाल नाम गी कृष्ण नाम खीर खांड गोल गोल पी भगतों रे कारज बाई सांवरिये ने लाज राम कहवे सुन सीता प्यारी मैं भगतों रो दास भगतों रे कारज बाई सांवरिये ने लाज राम कहवे सीता प्यारी मैं भगतों रो दास भगत बोलावे जठ जानो पड़सी कृष्ण नाम खीर खांड गोल गोल पी भगत बोलावे बाई जानो पड़सी कृष्ण नाम खीर खांड गोल गोल पी राम नाम लाडूड़ो
ગોપાલનો મઘી કૃષ્ણ નામ કેર ખંડ ગોળ ગોળ પી ભવસાગર ભરિયોડો ભાઈ સત્સંગ નામ જહાજ ભવસાગર ભરિયોડો ભાઈ સત્સંગ નામ જહાજ રામ નામ પતવાર પકડ લો સતગુરુજી રે સા મો માયારા ફંદા થારા ખટ જાસી કૃષ્ણ નામ ખીર ખંડ ગોળ ગોળ પી મો માયારા ફંદા સારા કટ જાસી કૃષ્ણ નામ ખીર ખંડ ગોળ ગોળ પી રામ લામ લાડોળો ગોપાલ નામ ઘી ખીર ખંડ ખાય ભાઈ ગોળ ગોળ પી बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब और मैं कृष्ण भगवान का भजन सुना रही। कौन मारो रे मोरे मुकुट पीतांबर वालो रे कौन मारो रे रखड़ी गड़ा दे कौन घर में सारो थारो रे रखड़ी गड़ा दे कौन घर में सारो थारो रे दाम तो जसोदर लागे नाम थारो रे कौन मारो रे कौन मारो जो बारी मुकुट पीतांबर वालो रे कौन मारो रे जो बरिया गड़ा दे कोना घर में हारो थारो रे दाम तो नंद बाबर लागे नाम थारो रे कौन मारो रे मोर मुकुट पीतांबर वालो रे कौन मारो रे तेवटियो गड़ा दे कोना घर में हारो थारो रे तेवटियो गड़ा दे कोना घर में हारो थारो रे दाम तो यशोदर लागे नाम थारो रे कौन मारो रे मोर मुकुट पीतांबर वालो रे कौन मारो रे चूड़लो चिराय दे कोना घर में हारो थारो रे चूड़लो चिराय दो कोना घर में हारो थारो रे दाम तो नंद बाबर लागे नाम थारो रे कौन मारो रे मोर मुकुट पीतांबर वालो रे कौन मारो रे कंदोरो गड़ाय दो कोना घर में हारो थारो रे नाम तो यशोदर लागे नाम थारो रे कौन मारो रे मोर मुकुट पीतांबर वालो रे कौन मारो रे पायलिया गड़ाय दो कोना घर में हारो थारो रे पायलिया गड़ाय दो कोना घर में हारो थारो रे दाम तो नंद बाबर लागे नाम थारो रे कौन मारो रे मोर मुकुट पीतांबर वालो रे कौन मारो रे
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैं अब कृष्ण कन्हैया का और भजन सुना रही हूँ। थारा नंबर देवनी घन श्याम जी, मैं तो पान करूँला सुबह शाम जी। थारा नंबर देवनी घन श्याम जी, मैं तो फोन करूँला सुबह शाम जी। पहलो फोन में तो जसोदा गोकुल में ले गयो। पहलो फोन में तो गोकुल में ले गयो। माता जसोदा उठायो थारो फोन जी, थे तो गया में पधार्या घन श्याम जी। माता यशोदा उठायो थारो फोन जी, थे तो गया में पधार्या घन श्याम जी। थारा नंबर देवनी घन श्याम जी, मैं तो फोन करूँला सुबह शाम जी। दूजो फोन में तो गौशाला लगायो। दूजो फोन में तो गौशाला लगायो। ए तो ग्वालिए उठायो थारो फोन जी, ते तो वृंदावन पधार्या घन श्याम जी। ए तो ग्वालिए उठायो थारो फोन जी, थे तो वृंदावन पधार्या घन श्याम जी। थारा नंबर देवनी घन श्याम जी, मैं तो फोन करूँला सुबह शाम जी। तीजो फोन में तो वृंदावन लगायो। तीजो फोन में तो वृंदावन लगायो। ए तो गोपियाँ उठायो थारो फोन जी, थे तो द्वारका पधार्या घन श्याम जी। ए तो गोपिए उठायो थारो फोन जी, थे तो द्वारका पधार्या घन श्याम जी। थारा नंबर देवनी घन श्याम जी, मैं तो फोन करूँला सुबह शाम जी। चौथो फोन में तो द्वारका लगायो। चौथो फोन में तो द्वारका लगायो। ए तो रुक्मण जी उठायो थारो फोन जी, थे तो मंदिरिए पधार्या घन श्याम जी। ए तो रुक्मण जी उठायो थारो फोन जी, थे तो मंदिरिए पधार्या घन श्याम जी। थारा नंबर देवनी घन श्याम जी, मैं तो फोन करूँला सुबह शाम जी। पाँचवा तो फोन में मंदिर में लगायो। पाँचवा तो फोन में मंदिर में लगायो। ए तो भगत उठायो थारो फोन जी, ते तो सेवा में पधार्या घन श्याम जी। ए तो भगत उठायो थारो फोन जी, थे तो सेवा में पधार्या घन श्याम जी। थारा नंबर देवनी घन श्याम जी, ए मैं तो फोन करूँला सुबह शाम जी।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब मैं और कृष्ण भगवान का भजन सुना रही हूँ। ऊंचो मंदिर ठाकुर जीरो, नीचे तुलसारी क्यारियो राम। ऊंचो मंदिर ठाकुर जीरो, नीचे तुलसारी क्यारियो राम। थे मारा ठाकुर जी श्याम वरण हो, हरि हरि पान रे तुलसा हो राम। थे मारा ठाकुर जी श्याम वरण हो, हरे हरे पान रे तुलसा हो राम। थान ओ ठाकुर जी स्नान कराओ, तुलसा ने रोज जल सींचा हो राम। थान ओ ठाकुर जी स्नान कराओ, तुलसा ने रोज जल सींचा हो राम। हमें ऊंचो मंदिर ठाकुर जीरो, नीचे तुलसारी क्यारी हो राम। थान ओ ठाकुर जी फूल चढ़ावो, तुलसा ने माला पहरावो हो राम। थान ओ ठाकुर जी फूल चढ़ावो, तुलसा ने माला पहरावो हो राम। ऊंचो मंदिर ठाकुर जीरो, नीचे तुलसारी क्यारी हो राम। थान ओ ठाकुर जी भोग लगाओ, तुलसा रे दीपक जलावो हो राम। थान ओ ठाकुर जी भोग लगाओ, तुलसा रे दीपक जलावो हो राम। ऊंचो मंदिर ठाकुर जीरो, नीचे तुलसारी क्यारी हो राम। थान ओ ठाकुर जी पीतांबर पहराओ, तुलसा ने चूंदड़ ओढ़ावो हो राम। थान ओ ठाकुर जी पीतांबर पहरावो, तुलसा ने चूंदड़ ओढ़ावो हो राम। सारे सखियाँ तुलसा गावे, बैकुंठों में पावे हो राम। सारे सखियाँ तुलसा गावे, वास बैकुंठ रो पावे हो राम। ऊंचो मंदिर ठाकुर जीरो, नीचे तुलसारी क्यारी हो राम। थेयो ठाकुर जी श्याम वरण हो, हरे हरे तुलसारी क्यारी हो राम। थेयो ठाकुर जी श्याम वरण, हरे हरे तुलसारी क्यारी हो राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब मैं आपको और कृष्ण भगवान का भजन सुना रही हूँ। हरी हरी तुलसन गोरी गोरी राधा, हरी हरी तुलसन गोरी गोरी राधा। बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा, बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा। कहाँ से आई तुलसा ने कहाँ से आई राधा, कहाँ से आई तुलसा ने कहाँ से आई
राधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा हरी हरी तुलसा ने गोरी गोरी राधा हरी हरी तुलसा ने गोरी गोरी राधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा बैकुंठों से तोले सो बरसाण से राधा बैकुंठों से तोले सो बरसाण से राधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा हरी हरी तुलसा ने गोरी गोरी राधा हरी हरी तुलसा ने गोरी गोरी राधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा क्या करे तुलसा ने क्या करे राधा क्या करे तुलसा ने क्या करे राधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा हरी हरी तुलसा ने गोरी गोरी राधा तुलसा ने गोरी गोरी राधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा शादी करे तुलसा ने प्रेम करे राधा शादी करे तुलसा ने प्रेम करे राधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा हरी हरी तुलसा ने गोरी गोरी राधा हरी हरी तुलसा ने गोरी गोरी राधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा सिर पे रख ली तुलसा ने हृदय रख ली राधा सिर पे रख ली तुलसा ने हृदय रख ली राधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा हरी हरी तुलसा ने गोरी गोरी राधा हरी हरी तुलसा ने गोरी गोरी राधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा कलयुग आ गई तुलसा ने हृदय रह गई राधा कलयुग आ गई तुलसा ने हृदय में रह गई राधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा हरी हरी तुलसा ने गोरी गोरी राधा हरी हरी तुलसा ने गोरी गोरी राधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा बांट लिया दोनों ने श्याम आधा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अब और कृष्ण भगवान का भजन सुना रही हूँ। जो दिन जावे हरि के भजन में जो दिन जावे हरि रे भजन में सो दिन आवे थारा गिनती में गयो रे बालपण आयो रे बुढ़ापो गयो रे बालपण आयो रे बुढ़ा जो बन गयो थारे गिनती में जो दिन जावे हरि रे भजन
सौ दिन आवे थारा गिनती में। हिरन पन्ना माणक मोती, हिरन पन्ना माणक मोती, दर्य रे जवेण धरती में। जो दिन जावे हरि रे भजन में, 100 दिन आवे थारा गिनती में। राजा भोज करण सादानी, राजा भोज करण सादानी, हो या न हो सीण धरती में। जो दिन जावे हरि रे भजन में, 100 दिन आवे थारा गिनती में। ऊंचा महल अधर दरवाजा, ऊंचा महल अधर दरवाजा, पड़ रे गया इन धरती में। जो दिन जावे हरि रे भजन में, 100 दिन आवे थारा गिनती में। रावण सरीखे चल गए प्यारे, रावण सरीखे चले गए प्यारे, नाती गोते जोते में। जो दिन जावे हरि रे भजन में, 100 दिन आवे थारा गिनती में। खाले पीले और कर्ज ले ले, खाले पीले और कर्ज ले, 100 दिन आवे पर धरती में। जो दिन जावे हरि रे भजन में, 100 दिन आवे थारा गिनती में। राम सुमर ले सुकृत कर ले, राम सुमर ले सुकृत कर ले, भाव भक्ति से धरती में। जो दिन जावे हरि रे भजन में, 100 दिन आवे थारा गिनती में। कहत कबीर सुनो रे भाई साधु, कहत कबीर सुनो रे भाई साधु, सुमरन करो इस धरती में। जो दिन जावे हरि रे भजन में, जो दिन जावे हरि रे भजन में, 100 दिन आवे थारा गिनती में, 100 दिन आवे थारा गिनती में। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। अब मैं और कृष्ण भगवान का भजन सुना रही हूँ। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, पैरों में खड़ा उसवाए, बलि राजा के द्वारे आए। पैरों में खड़ा उसुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। झोली कांधे पे धरी, गले माला पड़ी, झोली कांधे पे धरी, गले माला पड़ी।
हाथों में कमंडल सुहाए, बलिराजा के द्वारे आए। हाथों में कमंडल सुहाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। माथे तिलक सोहे, सिर पे चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे चोटी सोहे। ब्रह्मचारी का वेश बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। मांगी 3 पाँव भूमि नापे त्रिलोकेश्वरी, मांगी 3 पाँव भूमि नापे त्रिलोकेश्वरी। बलिराजा के प्रहरी कहलाए, बलिराजा के द्वारे आए। बलिराजा के प्रहरी कहलाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बांसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारी प्यारी सो बांसी बजैया। ब्रज धाम को वो धेनु चरैया, ब्रज धाम को धेनु चरैया। वो तो फन फन नागन चैया, ब्रज धाम को धेनु चरैया। वो तो फन फन नागन चैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारी प्यारी सो बांसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बांसी बजैया। माखन चोरी करे जोरा जोरी करे, माखन चोरी करे जोरा जोरी करे। गोपियन की मटकी फुड़ैया, प्यारो प्यारो सो बांसी बजैया। गोपियन की मटकी फोड़ैया, प्यारो प्यारो सो कृष्ण कन्हैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बांसी बजैया। छाई ब्रज में उमंग खेले ग्वालों के संग, छाई ब्रज में उमंग खेले ग्वालों के संग। होए राधा रानी के संग रास रचैया, प्यारो प्यारो सो बांसी बजैया। होए राधा रानी संग रास रचैया, प्यारो प्यारो सो बांसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बांसी बजैया।
माथे मुकुट सजे पग पायल बजे, माथे मुकुट सजे पग पायल बजे। ओ मैया यशोदा जी लेवे बलैया, प्यारो प्यारा सब बांसी बजैया। मैया यशोदा जी लेवे बलैया, प्यारो प्यारो सब बांसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सब बांसी बजैया। कृष्ण बांसी बजे राधा गोरी नाचे, कृष्ण बांसी बजावे राधा गोरी नाचे। वो तो मुरली पे मोहित करैया, प्यारो प्यारो सो बांसी बजाइए। वो तो मुरली पे मोहित करैया, प्यारो प्यारो सो बांसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बांसी बजैया। और इंद्र वर्षा करे कृष्ण रक्षा करे, इंद्र वर्षा करे कृष्ण रक्षा करे। वो तो खुद ही लीला रचैया, प्यारो प्यारो सो बांसी बजैया। वो तो खुद ही लीला रचैया, प्यारो प्यारो सो कृष्ण कन्हैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया का भजन आपको सुनाती हूँ। मणिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कंधे धरी इसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी इसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का भेष बनाया,
श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा कहने लगी तुम तो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम तो छलिया बड़े। धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहार का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहार का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपको कृष्ण भगवान के व्रत कथा सुना रही हूँ। आप थोड़ा ध्यान से सुनना। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का व्रत मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कोई भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से रखता है, उसके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल ये व्रत 16 अगस्त 2025 शनिवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 17 अगस्त की सुबह 5:55 के बाद किया जा सकेगा। जन्माष्टमी पर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में मध्य रात्रि को हुआ, इसलिए इस दिन को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वही इस दिन भगवान श्री कृष्ण विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वही इस दिन व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। शास्त्रों के मुताबिक द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वो बड़े दयालु और प्रजा भी उनकी काफ़ी सम्मान करती थी, लेकिन उसका पुत्र कंस बहुत दुष्ट था और हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता था। जब उसके पिता को ये बातें पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने की बजाय उल्टा उन्हें ही गद्दी से उतार दिया और खुद ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। उनकी एक बात करने से वह हर चीज़ को पूरा कर देता। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से कर दिया। वह अपनी बहन को उसके ससुराल समय रथ खींच कर पहुँचाने वाला था। जब अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुँचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया, अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने कंस से विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, इन्हें मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई। 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे के होने की। कंस ने इस दौरान कारागार वासुदेव देवकी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंद गांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन के देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पूर्ण नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ, तो मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे लाकर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उपवंती अथवा यमुना तुमको पार जाने का मार्ग खुद दे देगी।
भगवान के आदेश के अनुसार वासुदेव नवजात शिशु रूप कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े। यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव के आते ही कारागार के फाटक पूर्वक बंद हो गए। कंस तक वसुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना पहुंच गई। कंस के बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना। जैसे ही उसने उस बच्ची को पृथ्वी पर पटकना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है, वह जल्दी तेरे पापों का दंड देगा। और उसी की दंड देगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो फिर उन्होंने उस कन्या को फिर वो कन्या आकाश में उड़कर चली गई। उसने कंस से कहा था कि दुष्ट, तुझे मारने वाला नद में गर्भ में उत्पन्न हो चुका है, उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया हूँ, माया से उत्पन्न हुई। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के गृह में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब राक्षसी कृष्ण को दूध पिलाने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और राक्षसी कृष्ण कृष्ण करते मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने कालप्याक नामक दैत्य को कुएं के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत होगा। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करें। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा, यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ले आए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातें सुनकर नंद ने कहा, ऐसा ही होगा, और अपने गृह की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। अचानक समय नहीं गेंद को यमुना में फेंक दिया, और यमुना में गेंद फेंकना मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार परिजात पुष्पों को ले आए। अतः वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुना। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, ये यमुना नदी में यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया, दान, सज्जन, प्राणी, ब्राह्मण कुल के जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल, एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत से ये सभी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्णाष्टमी के व्रत करने से प्राप्त होता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों, श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी के कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, संपूर्ण वृत्तांत भी बताए। नारद ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, यहाँ आने का क्या उद्देश्य प्रयोजन है? नाग की पत्नी बोली, हे कृष्णा, क्या तूने झूठ क्रीड़ा की है जिसमें अपना समस्त धन हार गया है? यदि ये बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नाग पत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृत्तांत मैं तुम्हें बताता हूँ, समझ लो।
कलिया नाग में मस्तक को कंस के साथ धूत में हार चुका हूँ और वहीं लेने में यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी अत्यधिक क्रोधित हो उठी। अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, ये स्वामी, आपके घर ये शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहाँ आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और परिजात के उत्पन्न बहुत पुष्पों को मुकुट पर रखकर कृष्ण को भेंट किया। जब कृष्ण चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु स्वामी, मुझे वापस दे दे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने गृह की ओर चले जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदनंतर कालिया की फुंकार से तीनों लोगों की कंपायमान हो गई। अब कृष्ण की कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहाँ कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस की विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर गोकुल लौट गए। उन्होंने गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विविध प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से कहा, हे महामुनि, संसार में प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाही भाई चाणूर रहता है। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण एवं चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। बेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी इस युद्ध की मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उसका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केसी के मृत्यु उपरांत मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चाणूर और केसी का वध होना कंस के लिए अत्यधिक हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी, तुम सभी अस्त्र शस्त्र से सुजित होकर कृष्ण से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देखकर बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र तो उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों का दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव के असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुष शस्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध करता हूँ तथा तेरा वध कर इस संसार में तुझसे मुक्त करूँगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केसों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु। कंस के मरने पर देवताओं ने संग घोष पुष्प वर्षा की। वहाँ उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार करता। कंस की मृत्यु पर नंद देव की वसुदेव यशोदा इस संसार सभी प्राणियों के हर्ष पर्व मनाया गया।